बहुत लंबा ड्रामा खेला गया, एक चाल खेली गई बहुत लंबी कि प्रधानमंत्री मोदी को ओबीसी लोगों के सामने पेश करके ओबीसी के वोट लेंगे। जब उनका झूठ बोलते हो तो तुम भी यहाँ अपने गोटे छोटे जो हैं ये 70 साल के बाद तुम भी ग्रीस निकल जाएगी। अरे भाई तुम सिर्फ वोट लेने जानते हो, बस लोगों के वायदे पूरा करना नहीं जानते हो। प्रधानमंत्री ओबीसी के वोट लिए तो फिर ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं करते हो, क्यों डर रहे हो? 70 साल 75 साल के बाद जब आदमी बैठ के पढ़ता ना, उसके बाद उसका शीशा घूमता है सारी जिंदगी का कि मैंने कौन कौन सा पाप किया था। उस पर प्रधानमंत्री को याद आएगा कि मैंने कौन सा पाप किया था। ये पहली ही कैबिनेट के फैसले में मीटिंग में ये फैसला हो जाएगा कि ओबीसी को रिजर्वेशन दी जाएगी, तो दिया जाएगा लोगों को लेकिन हम लोग जो है ओबीसी वाले अब लॉलीपॉप में नहीं। बार बार ये चेताऊंगा कि झूठ बोलोगे यही सब कुछ देख के जाओगे आप। जैसे लोगों को कहते हैं ना मंदिर में जाओ, कहते हैं जैसे करोगे वैसा भरोगे। नमस्कार, टीवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूँ शिल्पा शर्मा। रिजर्वेशन की बात करें तो काफी समय से मांग जो है इनकी ओबीसी लोगों की कि 27% जो है वो लागू किया जाए रिजर्वेशन, लेकिन अभी तक मांगे पूरी नहीं की। और वहीं पर 2014 की बात करें तो अमित शाह ने कहा था कि 27% की रिजर्वेशन जो है वो ओबीसी लोगों को दी जाएगी, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा फैसला या डिसीजन या ऑर्डर की बात करें तो कोई भी निकल कर नहीं सामने आया। और ये लगातार ओबीसी के लोग जो है वो लगातार मांग कर रहे हैं कि 27% की रिजर्वेशन जो है वो मिलनी चाहिए, 27% की रिजर्वेशन जो है वो देनी चाहिए, वो इनका हक है, ऐसा इनका कहना है। और इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, आपसे पूछना चाहेंगे, लगातार आप मांग कर रहे हैं 27% की, तो क्या लगता है आपको कि आपकी मांगे जो है वो क्यों अनसुनी की जा रही है? देखो, ये कोई हम भीख नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। जब मेंटल कश्मीर की रिपोर्ट आई है उसमें हमारी 52% वो पॉपुलेशन आई थी, हमारा हक जो है 52% बनता है, हमें 52% मिलना चाहिए। लेकिन इन्होंने उस पर एतराज़ किया कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं होगी, तो इन्होंने SC और ST और OBC की मिलाकर इन्होंने 50% कर दी। लेकिन जब जहाँ विधान ये कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है जिसकी जितनी संख्या होगी इतना उसकी हिस्सेदारी होगी। तमिलनाडु में हमारे OBC को 50% मिल रहा है, क्यों उधर वहाँ 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन है उनकी, इसलिए ये बाकायदा मंडल कश्मीर की रिपोर्ट है। फिर सुप्रीम कोर्ट में 16/11 को 1992 को एक डिसीजन आया 9 जजों का, जिसमें ये कहा गया कि ये 27% जो है इनका बनता है, इनको मिलना चाहिए। दूसरा ये पार्लियामेंट में पास हुआ है, BP सिंह जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उन्होंने ये लागू किया था। जब ये सब कुछ हो गया विधान के मुताबिक गया, फिर भी ये गवर्नमेंट नहीं लगाती है। और ये बीजेपी गवर्नमेंट जो है जब ये अपोजिशन में थी उस वक्त असेंबली में और पार्लियामेंट में और जलसों में ये कहती थी कि ओबीसी को जहाँ हिस्सा मिलना चाहिए इनको नहीं मिल रहा है। लेकिन जब इनकी गवर्नमेंट आई तो इन्होंने हमारा पहला हिस्सा भी काट दिया जो बिल्कुल मिलता ही नहीं था, बिल्कुल जीरो कर दिया। ये तो हमारी पहले से भी ज़्यादा दुश्मन निकली है, क्योंकि ये हमें अभी भी दिलासा दे रहे हैं। ठीक है, 2 बार इनकी ये आ गई है, गवर्नमेंट आ गई है, आगे भी हो सकता है एक आध बार ले जाएं। लेकिन जो 20 से जो OBC है ये 60% और 60% के साथ आबादी है। जब ये हम जगा रहे हैं, जाग जाएगा और इनकी ये गवर्नमेंट हमेशा नहीं रहेगी। हम हमारा हक बनता है, गवर्नमेंट हमारी होनी चाहिए और हम इकट्ठे होकर इन लोगों ने मांग की थी ST स्टेटस की, तो उन्हें रिजर्वेशन मिल गई, OBC वालों को नहीं। देखो, ST जो है वो उनको 10% मिलता है, उन ये दे रहे हैं पहाड़ी स्पीकरों को भी ST, लेकिन उन्होंने एतराज़ किया। कल इन्होंने स्पीच में कहा हम उनका नहीं काटेंगे, इनको और देंगे। वो कहते हैं OBC से काट देंगे या कुछ देंगे, वो पता नहीं, ये जाने गवर्नमेंट। और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कोई किसी भी समझो विधान में नहीं है, कानून में नहीं है कि कोई। इसका मतलब है डोगरी बोली को अलग रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, कश्मीरी को अलग मिलनी चाहिए, पहाड़ी को अलग। ये लैंग्वेज पर क्या होगा? वो तो अलग अलग, एक नाला छोड़कर दूसरी नाला तो अलग लैंग्वेज हो जाती है। क्या कहना चाहेंगे सर? हम ये कहना चाहेंगे कि 1 नवंबर और 2 नवंबर और 3 नवंबर को यहाँ पे मोती बाज़ार में से हम लोग सभी इकट्ठे होकर वहाँ पे चौथी अधिकार तिरंगा यात्रा निकालेंगे। जो प्रेस क्लब से होती हुई संजय नगर, चट्ठा और मर ब्लॉक, सतवारी ब्लॉक से गांव-गांव में होती हुई ये हम 3 दिन के लिए पूरा वहाँ पे गांव-गांव में जागृत करेंगे और सरकार को चेताएंगे कि अगर आपने हमारी रिजर्वेशन नहीं लागू की तो ऐसी ही 5वीं अधिकार यात्रा जम्मू से रजौरी पुंछ निकाली जाएगी, 6वीं यात्रा बराबर बसोली के निकाली जाएगी और 7वीं यात्रा रियासी कटरा में निकाली जाएगी और 8वीं यात्रा जो है वो श्रीनगर में निकाली जाएगी, डोडा किश्तवाड़ में। ये इस तरह चलती रहेंगी और 2024 का चुनाव आएगा, प्रधानमंत्री फिर आएंगे, बोलेंगे भाई और बहनों
ये पहली ही कैबिनेट के फैसले में मीटिंग में ये फैसला हो जाएगा कि ओबीसी को रिजर्वेशन दी जाएगी। अरे भाई तुम सिर्फ वोट लेने जानते हो, बस लोगों के वायदे पूरा करना नहीं जानते हो प्रधानमंत्री। ये तुम छोड़ कि तब भी लॉलीपॉप दिया जाएगा। हाँ, तभी लॉलीपॉप दिया जाएगा लोगों को लेकिन हम लोग जो हैं ओबीसी वाले अब लॉलीपॉप में नहीं आएंगे, क्योंकि इन्होंने खुद कहा। देखिए मैं ये साफ बात कहूँगा, प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं है हमारा। क्यों कि जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है, जो गुजरात की लिस्ट है, उसके अंदर प्रधानमंत्री की सांची बरादरी नहीं है। ये प्रधानमंत्री ने क्या किया कि जब वो वहाँ पे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया जो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन करने के लिए, और इनकी जाति को इंक्लूड किया बीच में। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने ये बड़ा लंबा ड्रामा खेला गया, और इसकी बहुत लंबा ड्रामा खेला गया। एक चाल खेली गई बहुत लंबी कि प्रधानमंत्री मोदी को ओबीसी लोगों के सामने पेश करके ओबीसी के वोट ले गए। जब आपने ओबीसी के वोट लिए तो फिर ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं करते हो? क्यों डर रहे हो? जब 2021 की जनगणना होनी थी, आज 2022 आ गई है, लेकिन ओबीसी की जनगणना 1931 से नहीं हो रही है। जब आप जनगणना करने को तैयार नहीं हो प्रधानमंत्री जी, तो फिर आप क्या बोलते लेंगे? देखो जुमले पेश करते हैं सर, जुमले से सरकार चला रहे हैं सर। झूठ बोल कर सरकार नहीं चलती है, झूठ बोल बोल कर सरकार नहीं चलती है। मैं प्रधानमंत्री को बार बार ये चेताऊंगा कि झूठ बोलोगे यही सब कुछ दे के जाओगे आप। जैसे लोगों को कहते हैं ना, मंदिर में जाओ, कहते हैं जैसे करोगे वैसा भरोगे। अरे प्रधानमंत्री, जब तुम झूठ पे झूठ बोलते हो तो तुम भी यहाँ अपने गोडे छोटे जो हैं, ये 70 साल के बाद तुम भी ग्रीस निकल जाएगी तुम्हारी भी। उस वक्त तुम बेड पे पड़ोगे तो फिर चिल्लाओगे उस वक्त। मैंने और शीशा देखिए, 70 साल 75 साल के बाद जब आदमी बैठ के पड़ता ना, उसके बाद उसको शीशा घूमता है सारी ज़िंदगी का कि मैंने कौन कौन सा पाप किया था। उस वक्त प्रधानमंत्री को याद आएगा कि मैंने कौन सा पाप किया था अपनी बरादरी ओबीसी के साथ। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि 27% की रिजर्वेशन जो है वो ओबीसी वालों को मिलनी चाहिए, वो इनका हक है। और जिस तरीके से इन्होंने ये भी कहा कि इन्होंने कमिटमेंट दी हुई है, लेकिन अभी तक का ऑर्डर की बात करें या फिर ऐसे डिसीजन जो है वो निकल कर सामने नहीं आया। और साफ तौर पर इनका ये भी कहना है कि आने वाले समय में रैली जो है वो पीसफुल रैली जो है वो देखी जाएगी। यानी कि यहाँ से लेके कन्याकुमारी तक इनका कहना है कि रैली जो है वो निकाली जाएगी, और वो भी पीसफुल रैली जो है वो निकाली जाएगी। और इनकी यही मांग है कि 27% रिजर्वेशन जो है वो ओबीसी वालों को मिलना चाहिए, वो उनका हक है। देखते रहिए टीवी नेटवर्क में अपडेट्स के साथ। शिल्पा शर्मा के साथ कैमरा पर्सन गोपाल।